हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर गुड। हमने प्रीवियस क्लास में अपना यूनिट 1 रिवीजन को स्टार्ट किया था। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस उस क्लास में कर चुके थे। आज हम करेंगे उसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेन फिगर्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे हमें प्लेन फिगर्स दी हुई हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनका नेम लिखना है। सी द फर्स्ट फिगर। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 4 लाइंस की फिगर दी हुई है, क्लोज फिगर, जिसकी ऑल साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इस क्लोज फिगर का चारों साइड्स हमारी क्या है, इसकी इक्वल्स हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी प्लेन फिगर एक स्क्वायर है। सी द नेक्स्ट पिक्चर। ये भी हमारी 4 साइड्स से क्लोज फिगर है, जिसमें क्या है हमारे पास में, अपोजिट साइड्स इसकी हमारी इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स हमारी क्या हो गई, यहाँ पे इक्वल हो गई एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा इसका एवरी एंगल हमारा क्या है, इसका 90 डिग्री है। तो क्या है हमारी फिगर, ये इट इज अ रेक्टेंगल। ये हमारी फिगर कौन सी हो गई, रेक्टेंगल। सी द नेक्स्ट फिगर। हम जानते हैं सर्कल वो अपने सेंटर से जो उसके प्लेन्स पे सारे पॉइंट्स होंगे उनसे फिक्स डिस्टेंस रखता है, तो वो हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। ऐसी हमारा इस फिगर में शो हो रहा है। अगर हम इसके किसी भी बाउंड्री पे कोई पॉइंट लेते हैं और इसके सेंटर से उसको मिला देंगे तो सारी डिस्टेंस हमारी क्या आ रही है, फिक्स डिस्टेंस आ रही है और इक्वल है। तो ये हमारा क्या है, सर्कल। सी द नेक्स्ट फिगर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये भी 4 साइड से क्लोज फिगर है। इसमें क्या है, 4 साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल है एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी किसकी थी, स्क्वायर की थी। तो ये भी हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। बट अब आप बोलोगे ऊपर तो स्क्वायर हमारा इस तरह था और नीचे हमारा इस तरह है, तो क्या कर रखा है, इसकी हमने पोजीशन चेंज कर रखी है, इसको थोड़ा सा घुमा रखा है। तो भी हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर ही होगा। पोजीशन चेंज करने से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। सी द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारी 3 साइड से क्लोज फिगर है, 3 साइड से इसमें और ये क्लोज फिगर है, तो हमारी क्या होगी, ये ट्राइंगल। नेक्स्ट पार्ट इज, इसमें क्या है, इसके अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल हैं एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और ये प्रॉपर्टीज हमारी किसकी हैं, रेक्टेंगल की हैं, बट इसकी पोजीशन हमारी चेंज हो गई। जैसे हमारी स्क्वायर की पोजीशन चेंज कर रखी थी हमने इसमें, ऐसी हमने यहाँ पे रेक्टेंगल की पोजीशन भी चेंज कर रखी है, बट ये रेक्टेंगल ही रहेगा। तो हमारा क्या फिगर है, ये रेक्टेंगल। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द फिगर्स ऑफ द क्लॉक एंड राइट द टाइम शोन बाय इट इन ऑल पॉसिबल वेज। यहाँ पे हमें कुछ क्लॉक्स की फिगर दिखाई हुई है जिसमें टाइम दिखाया हुआ है, वो टाइम हमें देखना है और बॉक्स में राइट करना है। सी द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें क्लॉक दिखाई गई है और क्लॉक में क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड जो होता है वो हमारा हार एंड होता है, जो हमारा शॉर्ट हैंड होता है वो हमारा आर एंड होता है एंड बड़ा जो हैंड होता है वो हमारा मिनट हैंड होता है। तो क्या करेंगे हम, क्लॉक को पढ़ते टाइम क्या करते हैं, 1 को हम 5 मिनट से, 2 को 10, 3 को 15, 4 को 20, 5 को 25, 6 को 30, 7 को 35, 8 को 40, 9 को 45, 5 को 10 को 50, 11 को 55 एंड 12 को 60। इस तरह से हम वॉच को रीड करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, मिनट हैंड हमारा 9 पे है, इट मीन्स 45 मिनट्स हुए हैं। और हमारा आर एंड क्या है, यहाँ पे 8 और 7 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 कंप्लीट हो चुके हैं, तो यानी कि 8 बजने वाले हैं। तो क्या करेंगे, जो चीज कंप्लीट हो चुकी होती है उसको हम लिखते हैं 7, इनके बीच में कॉलम लगाते हैं, आर और मिनट के बीच में कॉलम, और देन मिनट्स 45। जैसे हमने इसकी ये टाइम काउंट किया, मेजर किया, ऐसे हम नेक्स्ट आगे की सारी क्लॉक्स का टाइम मेजर कर सकते हैं और बॉक्स, गिवन बॉक्स में राइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द फॉलोइंग बॉक्सेस
टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन बॉक्स में लगाना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट हमारा ये ट्रू हो जाए। सी द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर बल्कि फ्रैक्शंस दिए हुए हैं हमें 3/7 एंड 4/7। क्या दिया हमें? फ्रैक्शन दिए हुए हैं दो, 3/7 और 4/7। इन नंबर्स का क्या है? डिनोमिनेटर हमारा क्या है? इक्वल है, यानी कि सेम है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम? न्यूमरेटर देखेंगे। फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर हमारा है 3 एंड सेकेंड नंबर का न्यूमरेटर है हमारे पास में 4। तो थर्ड हमारा 3 हमारा क्या होता है? 4 से छोटा होता है, तो 3 इज लेस देन 4। तो इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे हमारा लेस देन का साइन आएगा, तो इसका मीनिंग होगा हमारा 3/7 इज लेस देन 4/7। ऐसी बाकी के पार्ट्स भी आप खुद अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन विद। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन लिखना है किसकी हेल्प से? जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं। सी द फर्स्ट पार्ट, न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 7। यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 7 है। फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ऊपर तो हमारा आता है न्यूमरेटर और नीचे हमारा आता है डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर हमें क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो ऊपर 3 एंड नीचे डिनोमिनेटर कितना दिया है? 7। तो हमारा क्या फ्रैक्शन होगा यहाँ पे? 3/7। ये हमारा होगा यहाँ पे फ्रैक्शन। ऐसे हम बाकी के पार्ट्स भी इसके कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवेश अर्न्स ₹2600 पर मंथ। राहुल अर्न्स ₹240.75 लेस देन देवेश। फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? देवेश अर्न्स करता है कितने? 2600 रुपीज एंड राहुल अर्न करता है 240.75 लेस, यानी इतने कम करता है किससे? देवेश से। तो हमें क्या निकालना है? टोटल मंथली इनकम निकालनी है किसकी? देवेश और राहुल की। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देवेश अर्न्स इज इक्वल टू ₹2600। राहुल अर्न्स इज इक्वल टू ₹240.75 लेस देन कितना? देवेश से लेस। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? 260 में से 240.75 हम लेस कर देंगे, तो राहुल की अर्निंग हमारे पास आ जाएगी 2600 माइनस 240.75। इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको हम, कैसे लिखेंगे? 2600 240.75, पॉइंट आगे ऊपर 0 लगाएंगे हम। यहाँ पे क्या है? 0 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनसे बोरो लेंगे अपने प्रीवियस टर्म से। यहाँ पे 6 से बोरो लिया, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 10। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, 9 एज इट इज, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 2 गए 3 एंड 2 हमारा एज इट इज। तो ये हमारी क्या आई? राहुल की अर्निंग। हमें क्या निकालना था? टोटल मंथली इनकम। तो टोटल मंथली इनकम क्या होगी दोनों की? टोटल मंथली इनकम इज इक्वल टू 2600 और देवेश की अर्निंग को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं देवेश और उसकी अर्निंग्स लिख के। तो देवेश की अर्निंग थी 2600 एंड देवेश राहुल की अर्निंग्स कितनी आई हमारे पास में? 2359.25। इनको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। 0 + 5 5, 0 + 2 2, 0 + 9 9, 0 + 5 5, 6 + 3 9,
2 + 2 4, तो इनकी टोटल अर्निंग्स कितनी आई 4959.25, ये हमारे पास इनकी क्या आई अर्निंग्स आई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमन वेट 62 kg 560 ग्राम एंड हिज वाइफ वेट 42 kg 400 ग्राम, हु इज हैवियर एंड बाय हाउ मच। यहाँ पे हमें दिया है रमन का वेट 62 kg 560 ग्राम एंड उसकी वाइफ का वेट है 42 kg 400 ग्राम। हमें बताना है कौन इसमें हैवी है, यानी किसका वेट ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे रमन का वेट हमें दिया हुआ है, रमन वेट 62 kg 560 ग्राम एंड उसकी वाइफ का वेट दिया हुआ हमें, हिज वाइफ वेट 42 kg 400 ग्राम। तो हैवी क्या है इसमें हमारा, हैवी कौन सा है रमन, क्योंकि रमन का वेट हमारा क्या है ज्यादा है, ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि रमन का वेट यहाँ पे हमारा क्या है ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखिए हम, रमन इज हैवियर देन हिज वाइफ, कितने से, इसमें से क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, रमन के वेट में से उसकी वाइफ का वेट 62 kg, kg के कॉलम में, ग्राम 560 ग्राम के कॉलम में, सेम एज उसके वाइफ का वेट लिखेंगे हम और इसको माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, यानी कितने वेट ज्यादा है रमन अपनी वाइफ से 20 kg 160 ग्राम, इतना वजन उसका ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, उनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर्स में। फर्स्ट पार्ट इज 14 मीटर 15 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वहां पे हमें क्या दिया हुआ है 14 मीटर, तो क्या करना है, हमें चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो हमें पहले मीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो 14 मीटर को हम चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। कैसे, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो 14 मीटर में कितने होंगे, 14 इंटू 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1400 सेंटीमीटर। आगे हमें कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 14 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, 1400 प्लस 15 जो दिया हुआ है और ये हमारा पूरा सेंटीमीटर में आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 1415 सेंटीमीटर। इस तरह हमने क्या किया, इस पूरे मेजरमेंट को हम लोगों ने चेंज कर लिया किसमें, सेंटीमीटर्स में। ऐसे ही बाकी के पार्ट्स भी अच्छे से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। यहाँ पे हमें एक मेजरमेंट दिया हुआ है किलोग्राम में भी और ग्राम में भी, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट 3 kg 250 ग्राम। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे हमें किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें बस केजी भी है और ग्राम भी है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, केजी यानी किलोग्राम को चेंज करना पड़ेगा किसमें, ग्राम में। तो हम क्या जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो डेट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 3 kg इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, 3 इंटू 1000 यानी कि 3000 ग्राम। तो 3 kg 250 ग्राम को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3000 प्लस 250 ग्राम।
बिकॉज दोनों क्वांटिटी अब क्या है हमारे पास, ये ग्राम की, तो ऐड करने पे कितना आएगा इनका 3250 ग्राम। आगे के पार्ट्स भी इसके हम इसी तरह कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू मिनट्स। यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में। किसको? यहाँ पे हमें कुछ हार्स और मिनट्स दिए हुए हैं, उनको हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में। सीधा फर्स्ट पार्ट 9 hours 40 minutes। सीधा क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में, तो हम आर को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स, बिकॉज मिनट्स तो हमें दी हुई है 40 मिनट्स, हमें इसको आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 hour इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो 9 hour में कितने मिनट हो जाएंगे, 9 into 60 मिनट इज इक्वल टू 9 into 60 540 मिनट। देन हम 9 hour 40 मिनट्स को मिनट में कैसे लिखेंगे, 9 hour को हमने लिखा 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट, यानी 540 प्लस 40 कितना हो जाएगा 580 मिनट। यानी कन्वर्ट कर लिया हमने किसको, मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया 580 मिनट्स। ऐसी बाकी के बचे हुए पार्ट्स हम खुद अच्छे से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 480 बल्ब्स इन 8 days। हाउ मैनी बल्ब्स इट विल प्रोड्यूस इन 10 days एट द सेम रेट। एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है 480 बल्ब्स इन 8 days, यानी 8 दिन में वो 480 बल्ब्स बनाती है। हाउ मैनी बल्ब्स इट विल प्रोड्यूस इन 10 days। तो 10 days में कितने बल्ब प्रोड्यूस होंगे सेम रेट पे। फैक्ट्री प्रोड्यूस बल्ब इन 8 days, कितने 480 बल्ब्स। तो 1 days में कितने बल्ब प्रोड्यूस करेगी, 480 डिवाइडेड बाय 8 कितना, अब 48 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से, तो 8 की टेबल कितने टाइम पढ़नी पड़ेगी जब तक कि 48 ना आ जाए। तो कितना आएगा डिवाइड करके इसका 60, यानी 1 days में वो 60 बल्ब बनाएगी, तब जाके 8 days में 480 बल्ब्स बना पाएगी। तो हमें कितना बताना है 10 days में, बल्ब इन 10 days। तो 10 days में बल्ब कितने आएंगे, 1 days में 60 है, तो 10 days में 10 into 60 यानी कि 600। तो फैक्ट्री कितने प्रोड्यूस करेगी 10 days में बल्ब, 600 बल्ब प्रोड्यूस करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन मोहन गॉट 89 मार्क्स इन मैथ्स, 86 इन साइंस, 69 in social science, 71 in हिंदी and 64 in इंग्लिश। यहाँ पे एक एग्जामिनेशन हुआ मोहन का, उसमें उसके मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके बताए हुए हैं। मोहन ने मैथ्स में 89 मार्क्स, साइंस में 86, सोशल साइंस में 69, हिंदी में 71 एंड 64 किसमें, इंग्लिश में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्ट्स पूछे हमें। सीधा फर्स्ट पार्ट मोहन गॉट अ टोटल ऑफ डैश मार्क्स। मोहन ने कितने मार्क्स टोटल गॉट करे, यानी कितने मार्क्स उसको टोटल मिले। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, जितने मैथ्स के मार्क्स हैं वो प्लस साइंस के मार्क्स प्लस सोशल साइंस के मार्क्स प्लस हिंदी के मार्क्स और प्लस इंग्लिश के मार्क्स टोटल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये बच्चों आप खुद से करोगे। सीधा नेक्स्ट पार्ट ही गॉट द मैक्सिमम डैश मार्क्स इन दैट। यहाँ पे उसने पूछा है मोहन ने कितने मैक्सिमम मार्क्स गॉट करे, यानी कितने मैक्सिमम मार्क्स उसने प्राप्त करे और किस सब्जेक्ट में करे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमने देखा इसके मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स उसने कितने प्राप्त करे 89। कितने मार्क्स प्राप्त करे 89। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 89, और किस सब्जेक्ट में करे मैथ्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैथ्स। सीधा नेक्स्ट पार्ट ही गॉट द लीस्ट डैश मार्क्स इन डैश। यहाँ पे उससे पूछा है क्या उसने किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स प्राप्त करे,
तो ये आप उसके मार्क्स देखेंगे और खुद आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने कितने मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में प्राप्त करे, वो आप मार्क्स यहाँ पे लिखोगे और सब्जेक्ट्स यहाँ पे। सी द नेक्स्ट पार्ट, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स और साइंस में टोटल मार्क्स उसने कितने ऑब्टेन करे यानी कितने प्राप्त करे। तो मैथ्स और साइंस के मार्क्स का टोटल यानी ऐड करोगे इन दोनों मार्क्स का, टोटल यहाँ पे हमारा फिल हो जाएगा। सी द नेक्स्ट पार्ट, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, सोशल साइंस एंड हिंदी। यहाँ पे पूछा है इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी में जितने मार्क्स उसने प्राप्त करे उन सबका टोटल क्या होगा। तो वो भी टोटल होगा, आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे फिल करोगे। ये सारे पार्ट्स आपको खुद करने हैं और अच्छे से करने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा क्या हमने आज क्वेश्चंस करे। तो आज इसी के साथ हमारा आज का एक चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ में। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।